हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज के इस छोटे से सेशन में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आया हूं। वो ये है कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर एक्चुअली में जेई मेन जो है, जो एनटीए है, वो परसेंटाइल एक, जैसे जेई मेन अभी जनवरी का भी जस्ट हो चुका है, तो किस तरीके से वो परसेंटाइल और आगे जब अप्रैल होगा तो किस तरीके से वो रैंक जो है वो निकालेगी, क्या प्रोसीजर होता है परसेंटाइल और रैंक निकालने का, क्या वो ओवरऑल शिफ्ट्स की निकाली जाती है या पर्टिकुलर शिफ्ट्स मतलब इंडिविजुअल शिफ्ट्स की निकाली जाती है, क्या ऐसा होता है। तो मैं आपको सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत ही क्रिस्पी इस सेशन के बारे में आपको बताऊंगा, है ना, बहुत ही मतलब आराम से जल्दी जल्दी, लेकिन इसको हम खत्म करेंगे। तो द पॉइंट इज, जैसे बेटा अभी जनवरी का जो पेपर है अभी जस्ट खत्म हुआ है, और इसमें 10 शिफ्ट्स हुई थी। तो हर एक शिफ्ट की इंडिविजुअल परसेंटाइल आती है। मतलब जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ठीक है। जैसे हमारे पास एक शिफ्ट ए है, ठीक है ना, कोई एक शिफ्ट है और उसमें कुछ 3 या 4 बच्चों का एग्जांपल ले लेते हैं, 3 बच्चों का एग्जांपल ले लेते हैं। एक बच्चे के 200 मार्क्स आए, एक के लेट्स से 170 मार्क्स आए और एक के अप्रोक्सीमेटली 145 मार्क्स आए, ठीक है ना। और एक शिफ्ट बी है, ठीक है ना, उसमें एक बच्चे के लेट्स से 180 मार्क्स आए, उसके बाद लेट्स से 150 मार्क्स आए, 135 मार्क्स आए। 3 बच्चे ऐसे हैं, अलग अलग बच्चे हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो बच्चा है वो है लेट्स से ए बी, और बच्चा है सी, और ये है बच्चा पी क्यू और आर। अब ये 2 शिफ्ट्स है, तो अब एनटी क्या करता है इस पूरी शिफ्ट में, है ना, कितने बच्चे बैठे होंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से टोटल 12 लाख बच्चे थे, तो 1,20,000, 1,10,000 जो भी अमाउंट होगा, तो मान लो अप्रोक्सीमेटली टोटल स्टूडेंट्स यहां पे बैठे, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स बैठे वो हो गए आपके 1 लाख, ठीक है ना। और यहां भी मान लो कि टोटल स्टूडेंट्स आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज जरूरी नहीं कि डिवाइड बाई मतलब इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हो हर शिफ्ट में, कोई एब्सेंट भी हो जाता है या इक्वली डिवाइड जरूरी नहीं होता, सेंटर के कैपेसिटी पे भी डिपेंड करती हैं चीजें। पर अभी हम मान के चल रहे हैं कैलकुलेशन के लिए कि टोटल स्टूडेंट्स जो है मान लो इसमें भी 1 लाख बैठे। ऐसे 1 लाख 1 लाख करते करते 10 शिफ्ट्स में, किसी में एक 20, किसी में एक 15, करते करते 12 लाख बच्चे के अराउंड बैठ गए जनवरी शिफ्ट में, ठीक है। अब परसेंटाइल जो निकलती है वो शिफ्ट वाइज निकलती है। शिफ्ट ए और शिफ्ट बी आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। शिफ्ट ए में जो 1 लाख बच्चा बैठा है उनके बीच में आपस में कंपटीशन होगा, शिफ्ट बी में जो बच्चा बैठा है उसमें आपस में कुछ कंपटीशन होगा, शिफ्ट सी, शिफ्ट डी, जितनी भी शिफ्ट्स हैं सब में इंडिविजुअल कंपटीशन है, सारे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि शिफ्ट ए में जो परसेंटाइल आ रही है शिफ्ट बी का कोई लेना देना नहीं है आपस में। तो सबसे पहले परसेंटाइल हमेशा शिफ्ट वाइज निकलती है, ठीक है। और अब मान के चलो कि उस शिफ्ट में बच्चों के लेवल पे भी परसेंटाइल डिपेंड करती है कि बच्चों का क्या लेवल है, बच्चों की तैयारी का क्या लेवल है, और ये भी डिपेंड करता है पेपर का क्या लेवल है। मेनली ज्यादा डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है। तो मान लो शिफ्ट ए का पेपर थोड़ा सा इजी आ गया और 200 नंबर पे एक ए वाले बच्चे की 99 परसेंटाइल आ गई, बी वाले की 98 परसेंटाइल आ गई, है ना। पर ये निकाली कैसे बताता हूं मैं आपको, 97 परसेंटाइल आ गई। तो परसेंटाइल निकालने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। परसेंटाइल का मतलब होता है कि 99 परसेंटाइल का मतलब 99% बच्चे आपसे पीछे हैं, 1% जो है वो बच्चे आपसे आगे हैं। तो परसेंटाइल का फॉर्मूला होता है कि जितने भी आपके टोटल स्टूडेंट्स हैं, है ना, परसेंटाइल निकालने के लिए जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं माइनस टोटल स्टूडेंट्स अबव यू, है ना, जितने आपके ऊपर हैं, टोटल स्टूडेंट्स अबव यू अगर आपकी बात हो रही है, अपॉन टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100, टोटल स्टूडेंट्स इनटू 100। सिंपल। मान लो आपके ऊपर एक भी बच्चा नहीं है, 0, टोटल 1 लाख है, नीचे भी 1 लाख है, इनटू 100, तो 100 परसेंटाइल हो गई। अगर आपके ऊपर मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं तो 1 लाख में से 5 माइनस करेंगे, ठीक है, 99,900, है ना, 95 जो भी आएगा, अपॉन टोटल इनटू 100, तो आपकी परसेंटाइल 99.995 जो भी आनी होगी इस तरह से आ जाएगी, है ना। तो इस तरीके से परसेंटाइल कैलकुलेट होती है एक शिफ्ट की। सिमिलरली अगर मैं शिफ्ट बी की बात करूं तो शिफ्ट बी में पेपर थोड़ा टफ आ गया, तो 180 मार्क्स पर ही 99 परसेंटाइल आ गई। इसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। 150 नंबर पे 98 परसेंटाइल आ गई, 135 पे 97 आ गई। तो ये परसेंटाइल कैसे निकली होगी, अगेन विद द सेम फॉर्मूला कि टोटल जितने भी बच्चे 1 लाख बैठे थे उसमें से कितने बच्चे आपके ऊपर हैं, है ना, और अपॉन टोटल इनटू 100।
तो 180 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल का मतलब है कि 1% बच्चे के 180 के ऊपर नंबर है। 1% बच्चा, 1 लाख है ना का 1% मतलब 1000 बच्चा हो गया, तो 1000 बच्चों के 180 के ऊपर मार्क्स है। तो आपकी जो रैंक आ रही है, तो आपने किया यहां पे 1 लाख है ना टोटल स्टूडेंट्स थे, माइनस 1000 बच्चे आपसे ऊपर हैं, अपॉन टोटल 1 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है, इंटू 100। तो इस तरीके से आपका जो है जो आंसर है वो इस तरीके से आ जाएगा, है ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको ये काउंट करना है, एक पर जैसे 1 लाख है, 1 2 3 4 5 इंटू 1/100 है ना, कट गया, तो 1000 बच्चों में आप टोटल आ गए। तो आपकी परसेंटाइल भी उसी हिसाब से यहां पे निकल जाएगी, कितनी परसेंटाइल आपकी आ रही है ना। तो आपके जितने भी बच्चे आपसे ऊपर होंगे, है ना, उसको आप माइनस कर दोगे, इंटू 100 कर दोगे, वहां से आपकी जो है वो परसेंटाइल निकल के आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब बेटा यहां पे ये है कि परसेंटाइल जो निकलती है वो आपकी शिफ्ट वाइज निकलती है ना। जो परसेंटाइल आपकी निकलेगी वो डेफिनेटली शिफ्ट वाइज जो है वो आपकी निकल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सॉल्व होते हैं, इस तरीके से आपकी परसेंटाइल निकलती है, और शिफ्ट वाइज निकलती है तो ये नॉर्मलाइज हो जाता है। मतलब 180 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ रही है, किसी शिफ्ट में 200 पे आ रही है ना। तो परसेंटाइल मैटर करती है, मार्क्स मैटर नहीं करते, क्योंकि यहां पे डिपेंड क्या कर रहा है, यहां पे ये मैटर करता है कि बच्चों का पेपर किस लेवल का आया है। पेपर के लेवल को नॉर्मलाइज करने के लिए सिर्फ परसेंटाइल सिस्टम रखा गया है कि रिलेटिवली बच्चों ने कैसा परफॉर्म करा है, तो उस हिसाब से आपकी परसेंटाइल निकल जाती है, ठीक है। अब परसेंटाइल के बाद अगर इनको रैंक निकालनी है, जैसे अब आपका ऑब्वियसली जनवरी का शिफ्ट होगा, अप्रैल का शिफ्ट होगा, है ना। और हाँ, एक चीज और, इसके अंदर आपको मान लो किसी बच्चे के जो नंबर हैं वो बराबर भी हैं, तो उनके पास टाई ब्रेकर होता है। लाइक सबसे पहले वो मैथ्स को रखते हैं, फिर वो केमिस्ट्री को रखते हैं, फिर वो फिजिक्स को रखते हैं, या फिर वो डेट ऑफ बर्थ को रखते हैं। तो उनके पास अपने एक टाई ब्रेकर होते हैं। मान लो आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में सेम नंबर है, और आपके टोटल भी ऑब्वियसली सेम नंबर हो गए, तो आपकी रैंक मान लो 10 है, और 9 और 10 वाले नंबर के सेम है, तो जिसकी डेट ऑफ बर्थ ऊपर होगी उसको 9th रैंक दे देंगे, आपको 10th दे देंगे। तो उसके ऊपर 8 बच्चे हो गए, आपके ऊपर 9 बच्चे हो गए, तो परसेंटाइल वहां डिफर कर जाती है। अगर इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि सब कुछ ही सेम है, फिर हो सकता है परसेंटाइल भी आपकी सेम आ जाए, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट में तो कहीं ना कहीं अलग तो होगा ना, सारी चीजें तो कोइंसाइड नहीं कर सकती, है ना। तो जब अप्रैल अटेम्प्ट होगा तो जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में बेस्ट ऑफ 2 परसेंटाइल चूज की जाएगी, है ना। जो भी आपकी बेस्ट परसेंटाइल होगी, किसी भी शिफ्ट में हो, अप्रैल में जनवरी में, जो बेस्ट परसेंटाइल होगी वो आपकी चूज करी जाएगी, और वहां पे देखा जाएगा, अच्छा भाई ए वाले बच्चे के 99.99, तभी वो डेसिमल में बहुत आगे तक निकालते हैं, परसेंटाइल आ गया, है ना। किसी भी शिफ्ट में, जनवरी की शिफ्ट में आया या अप्रैल की किसी शिफ्ट में आया, आ गया आपका टोटल परसेंटाइल आ गई, है ना। ऐसी बी बच्चे की आ गई 99 पॉइंट, ये आ गई 9999 आ गई, ऐसे सी बच्चे की आ गई। अब ये मान लो इसने जनवरी में ये स्कोर किया था, किसी ने ये अप्रैल में स्कोर किया था, किसी ने 31 जनवरी को स्कोर किया था, जो भी स्कोर था आपका, इररिस्पेक्टिव ऑफ द शिफ्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेशन, कि जनवरी सेशन अप्रैल सेशन, वो लोग क्या करेंगे, परसेंटाइल के हिसाब से ही आपका रैंक डिसाइड कर देंगे कि भाई इसकी रैंक ऊपर होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, ऐसे चलता रहेगा, है ना। तो रैंक जो डिसाइड होती है, आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि भाई टोटल अगर 12 लाख बच्चे बैठे थे, 99 परसेंटाइल का मतलब हो गया कि 1% बच्चा आपसे ऊपर है, यानी कि 12,000 आपकी रैंक हो गई। अप्रोक्सीमेटली आप ये अंदाजा लगा सकते हो, सिंपल सी बात है ना। 98 परसेंटाइल का मतलब हो गया 24,000 तक आपकी रैंक हो गई, है ना। तो ये रैंक ऐसे निकाली जाती है, लेकिन रैंक निकालने का तरीका यही है। आप ये मत सोचो मेरी शिफ्ट कौन सी थी, उसकी शिफ्ट, मेरे दोस्त की शिफ्ट कौन सी थी, जो भी थी, परसेंटाइल मैटर करती है कि उस पर्टिकुलर शिफ्ट में उसने कैसा परफॉर्म करा। अगर 160 पे भी 99% आ रही है तो 160 पे आ रही है, तुम्हारी 220 पे आ रही है किसी शिफ्ट में तो 220 पे आ रही है, बट 99 परसेंटाइल अलग अलग नंबर पे आ रही है, क्योंकि पेपर का लेवल, बच्चों का लेवल अलग अलग था, पर वो दोनों सेम कैटेगरी में आ गए, वो दोनों सेम पेज पे आ गए, 99 परसेंटाइल पे आ गए, है ना। तो 99 परसेंटाइल में टाई ब्रेकर तो मैंने आपको बता ही चुका हूं कि मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन पे देखा जाते हैं, फिर डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, तो सब कुछ कॉन्साइड तो नहीं कर सकता, तो वो इस तरह से कैटेगरी बन जाती है। लेकिन अल्टीमेटली वो यही करेंगे, सारे बच्चों की बेस्ट ऑफ 2 परसेंटाइल निकालकर एक तरह से उनको एक बोल सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देंगे इस तरीके से, और उनको रैंक देना शुरू कर देंगे कि 1 रैंक वो होगी जो 100 परसेंटाइल वाले लोग होंगे, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 100, 1000 ऐसे चलती चली जाएगी, और 99 परसेंटाइल पे 12,000। अगर डिपेंड करता है कितने बच्चे बैठे हैं, अगर बच्चे 8 लाख ही बैठे हैं तो 99 परसेंटाइल पे 8,000 रैंक हो जाएगी, 98 परसेंटाइल पे 16,000 रैंक हो जाएगी। इट डिपेंड्स कि आपकी
कितने बच्चे, इस बार बच्चे ज्यादा बैठे हैं, तो इसका मतलब आप देख सकते हो 99% पे कोई 12,000 रैंक आएगी, है ना। तो ये फर्क पड़ जाता है बच्चे ज्यादा बैठने से। हाँ, पर ये जरूर है कि इतने सारे बच्चे बैठने से 99% का कट ऑफ भी नीचे हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन थोड़ा इवन हो जाता है। बच्चे जब ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कंपटीशन बढ़ता नहीं है, मतलब थोड़ा इवन हो जाता है। हाँ, पर यह है कि अगर आपने उस इवन कंपटीशन में भी खराब परफॉर्म करा तो बी रेडी की 99% पे आपको 12,000 रैंक ही मिलेगी। कि जब 8 लाख बच्चे बैठे तो 8,000 रैंक थी, अब 12 लाख है तो 12,000 रैंक मिल रही है आपको। लेकिन आपका कट ऑफ भी कहीं ना कहीं नीचे, और 8 लाख में कॉम्पिटिशन ज्यादा था, 12 लाख में थोड़ा सा उसको डाइल्यूट हो गया। तो ये चीजें होती हैं। तो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाकर आपकी वो रैंक देना स्टार्ट कर देंगे। टाई ब्रेकर्स उनके पास हैं, और तभी वो बहुत डेसिमल तक निकालते हैं, है ना। क्योंकि नंबर जो होता है ऐसे नहीं होता टोटल स्टूडेंट्स की 10 लाख ही बैठे हैं, हो सकता है कुछ ऐसे बैठे हो 12 लाख 13,563, है ना। तो जब आप डिवाइड करोगे, फाइनली डिवीजन करोगे, तो वो डेसिमल्स में चलता है, इर्रेशनल नंबर्स आते हैं, तो इस हिसाब से वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा के आपकी रैंक दे देते हैं। तो ये प्रोसीजर होता है। तो यानी कि जो परसेंटाइल सिस्टम है, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ पेपर, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्टूडेंट्स की वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पेपर में। जब पेपर टफ आ जाता है तो इसलिए हम बोलते हैं कट ऑफ हाई चली गई, 99 परसेंटाइल बहुत लो नंबर पे भी आ सकती है ना। तो उसमें लेकिन परफॉर्मेंस आपकी मेजर की जाएगी, मतलब आपको परफॉर्म करना है बाकियों से अच्छा। जो 1 लाख बच्चे आपकी शिफ्ट में बैठे हैं, कि अगर पेपर बहुत ही ज्यादा ईजी आ रहा है तो यू हैव टू परफॉर्म, अपने 1 लाख साथियों से अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। बाकी 11 लाख से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको अपनी शिफ्ट में परसेंटाइल लेके आनी है, चाहे वो जनवरी में दोगे, चाहे वो आगे अप्रैल में जाके दोगे। यू हैव टू मतलब स्कोर गुड अपने उस शिफ्ट में। आपका कंपटीशन उस 1 लाख में है, तो जब बच्चे का कंपटीशन ऑब्वियसली 1 लाख में होता है और 11 लाख में होता है, तो 1 लाख में थोड़ा बेनिफिट कम होता है, क्योंकि बच्चे बहुत कम है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब आप 80,000 से कंपेयर करोगे तो 1 लाख वाला बेटर है। तो जितने नंबर स्टूडेंट्स कम हो जाएंगे, ऑब्वियसली आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं मतलब गड़बड़ाएगा ही कहीं ना, है ना। जब पहले जेईई मेन होता था 2018 में, जब सीबीएसई कंडक्ट कराता था, तो 10 लाख बच्चा देता था, लेकिन सबका एक ही पेपर होता था। तो कहीं ना कहीं वहां पे बच्चों को एडवांटेज होती थी कि सबने एक ही पेपर में कैसा परफॉर्म करा। अभी क्या, पेपर में कभी आसान सवाल आ गए, कभी मुश्किल आ गए, कभी आउट ऑफ सिलेबस आ गए, कोई ऐसी चीज आ गई जो आपको नहीं आती थी, लेकिन दूसरी शिफ्ट में कोई ऐसी चीज आ गई जो आपको आती थी, तो आप सोचते हो अरे यार वो शिफ्ट देनी चाहिए थी मुझे, है ना। तो वो थोड़ा सा फ्लॉड सिस्टम हो जाता है, कहीं ना कहीं बच्चा फिर उसको रिग्रेट करता है कि यार वो शिफ्ट मेरे लिए ठीक लग रही थी मुझे। तो आपको अपना बेस्ट देना है ना। अब क्योंकि सिस्टम यही है तो इसको वी हैव टू एक्सेप्ट इट। और अब जब अप्रैल अटेम्प्ट आप देने जाओगे बेटा, तो प्लीज अच्छे से फोकस करो, क्वेश्चन सिलेक्शन पे फोकस करो, पेपर के मेरिट के हिसाब से खेलो, तुक्के मत लगाओ, जल्दबाजी में गलतियां मत करो। जैसा पेपर आ रहा है मेहनत करके उसको सही और ज्यादा स्कोर करने का ट्राई करो। अगर टफ आ रहा है तो उसको छोड़ना भी सीखो कि नहीं यार हमें ये क्वेश्चन नहीं करना है, ज्यादा टाइम हमें बर्बाद नहीं करना है एक सवाल में, मैथ्स में, फिजिक्स में। तो वो स्ट्रैटेजी इसलिए काम आती है ना। तो अगर आपने अच्छा परफॉर्म करा, और अभी जनवरी जैसा हो गया कोई बात नहीं, अप्रैल अटेम्प्ट पे ज्यादा ध्यान दो। जैसे ही अप्रैल अटेम्प्ट पे ध्यान दोगे तो बेस्ट ऑफ 2 लगेगा। और जैसे मैंने बताया परसेंटाइल तो शिफ्ट वाइज आई जाएगी, लेकिन जो फाइनली ऑल इंडिया रैंक आएगी तो वो आपकी परसेंटाइल के हिसाब से आएगी, इररिस्पेक्टिव कि आपने किस महीने में कौन से सेशन है या कौन से अटेम्प्ट में किस तारीख को पेपर दिया, है ना। परसेंटाइल ही मैटर करेगी, नंबर यहां मैटर नहीं करेंगे जबकि ऑल इंडिया रैंक आएगी, है ना। अगर आपने 150 मार्क्स सबके आ रहे हैं, अगर 150 एक टफ पेपर में आ रहे हैं, इट्स वेरी गुड। बहुत इजी पेपर में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है ना। तो इसलिए आपको तैयार रहना है हर एक पेपर के लिए। लेकिन यार पेपर थोड़ा भी इजी आता है तो मुझे ज्यादा स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, मेरिट पे खेलना है। बहुत टफ आता है तो मुझे छोड़ना भी है, सिलेक्ट करके सवाल सॉल्व करने हैं। पेपर देखकर एक फील आई जाती है मैथ्स में, यार क्वेश्चन 3 4 5 लगातार लेंदी आ गए तो समझ जाओ पेपर का लेवल कहीं ना कहीं यार थोड़ा मुश्किल तो है ना। तो वो एक आइडिया लग जाता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने का भी ट्राई किया करो, ठीक है। सो बस यही मुझे आज बताना था बेटा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि परसेंटाइल सिस्टम शिफ्ट वाइज कैसे कैलकुलेट होती है, कितने बच्चे परसेंट आपसे ऊपर हैं वो देखे जाते हैं, उस हिसाब से आपकी परसेंटाइल आती है। परसेंटाइल सब्जेक्ट वाइज भी आती है, ओवरऑल परसेंटाइल भी आती है। और इस बार जो 12 फरवरी को रिजल्ट आएगा उसमें सिर्फ परसेंटाइल आएगी आपकी, और कुछ भी नहीं आएगा। और जब आप अप्रैल में दोगे तब परसेंटाइल आएगी, बेस्ट ऑफ 2 परसेंटाइल आएगी, और उसके साथ साथ उसका ऑल इंडिया रैंक भी होगा, है ना। तो परसेंटाइल जब निकल जाती है हर शिफ्ट की तो वो सारी परसेंटाइल इकट्ठा करते हैं, और जैसे मैंने बोला कि वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको रैंक देना स्टार्ट कर देते हैं। और इस बार बच्चे ज्यादा हैं तो कट ऑफ हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि जैसे बच्चे बढ़ गए तो कंपटीशन थोड़ा सा इवन हो जाता है। परसेंटाइल थोड़ा सा मतलब आपको एक कम नंबर पे एक डिसेंट परसेंटाइल देखने को मिल सकती है, और इसलिए 99 परसेंटाइल भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगी। 12,000 रैंक का मतलब है कहीं ना कहीं आपकी रैंक काफी नीचे चलेगी, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं। तो इस बार कोशिश करो कि अच्छा परफॉर्म करने का ट्राई करो, है ना। और
NIT और अच्छी IIIT में एडमिशन मिले आपको। और हमारे इस चैनल पे बेटा आप लोगों को एडवांस के सेशंस और जेई मेन के सेशंस खूब भर भर के मिलेंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल एंड आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड द क्राइटेरिया कि किस तरीके से वो कैलकुलेट होता है। और बाकी ऐसे सेशंस के साथ मैं आप लोगों से मिलता रहूंगा। सो थैंक यू सो मच।